हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि क्या बेनिफिट्स होंगे अगर आप लॉ फैकल्टी की दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना एलएलबी का कोर्स कंप्लीट करते हैं। देखिए, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और नो डाउट 3 ईयर एलएलबी के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है और वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी मानी जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो लॉ फैकल्टी है वो। अब सिर्फ बेस्ट होने के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा एड ऑन होती हैं आपके लिए, जो कि आपकी करियर ग्रोथ में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, मैं एक एक करके सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी एलएलबी जो है वो कंप्लीट करते हैं। चाहे वो टीचिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखा जाए, चाहे वो ओवरऑल एक्सपोजर देखा जाए, चाहे वो मान के चलिए आपकी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एलएलबी देखा जाए कि क्या करियर पर्सपेक्टिव होते हैं। हर तरीके से मैं यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करके आपको बताने वाला हूँ कि क्या जो हैं ओवरऑल आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं कंपैरेटिव टू अदर यूनिवर्सिटीज़, कंपैरेटिव टू अदर कॉलेजेस अगर आप लॉ फैकल्टीज दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करूँगा टीचिंग मेथड्स की। देखिए, यहाँ पर टीचिंग मेथड के लिए आप सबसे ज़्यादा जो मतलब एक फेमस चीज़ मानी जाती है वो है केस बेस्ड स्टडी। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली केस मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके केस मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 केस मटेरियल प्रोवाइड करे जाएंगे और उस केस मटेरियल के अंदर आपके जो रिलेवेंट प्रोविजंस हैं उनसे रिलेटेड आपको केस लॉस मिलेंगे और आपकी जो पूरी स्टडी रहेगी वो पूरी टोटली बेस्ड रहेगी उन केस लॉस पर। आपको पहले केस लॉस एक्सप्लेन करे जाएंगे और केस लॉस एक्सप्लेन करते करते ये आपको समझाया जाएगा कि प्रैक्टिकली वो सेक्शन कैसे एप्लीकेबल होता है किसी भी एक पर्टिकुलर केस लॉस पर। यहाँ पर पूरी स्टडी ऐसे नहीं है कि आपको सेक्शन पढ़ाया, 1-2 केस लॉस रिलेवेंट बता दिए एंड दैट्स इट, आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको इन डेप्थ केस की रीडिंग्स करना सिखाते हैं कि किस तरीके से केस को रीड करना है, किस तरीके से लॉ उस पर एप्लीकेबल हुआ। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो बेनिफिट है जो कि शायद बहुत ही कम कॉलेजेस में यूज़ किया जाता है, और मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी कॉलेज है जहाँ का केस मटेरियल ऑल ओवर द इंडिया कई सारे कॉलेजेस रेफ़र करते हैं और कई सारे कॉलेजेस उसको जो है कहते हैं कि आप इस केस मटेरियल को पढ़ेंगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी। ये बहुत ही यूनिक जो है तरीका है आपको पढ़ाने के लिए, जो कि होता है केस बेस्ड स्टडी। ये आपको एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देती है लॉ की। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है केस बेस्ड स्टडी, जो कि आपको टीचिंग के लिए यूज़ करी जाती है लॉ फैकल्टी में। और ऐसी इस तरीके की केस बेस्ड स्टडी आपको बहुत ही कम कॉलेजेस में इंडिया में देखने के लिए मिलेगी, जो कि लॉ फैकल्टी एक वन ऑफ द यूनिकेस्ट टेक्निक है आपको पढ़ाने के लिए, आपको टीच करने के लिए कि लॉ किस तरीके से आपको पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें टीचर्स की, तो यहाँ पर आपको ऐसे टीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे कि जिनकी आपने खुद कहीं बुक देखी होगी या फिर काफ़ी बड़े बुक्स के जो ऑथर्स हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स जो लॉ बुक्स हैं उनको उन्होंने लिखा हुआ है। यानी इन शॉर्ट आप उन टीचर से पढ़ेंगे जिनकी कहीं आपने लॉ बुक रेफ़र करी हो या प्रिपेयर करा हो उन बुक से। तो काफ़ी मतलब एक ऐसी एक पर्सनैलिटीज़ आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे जो लॉ के फील्ड में एक बहुत अच्छी पोजीशन जो है वो होल्ड करके रखती हैं और जिनका पूरे ऑल ओवर द इंडिया एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर टीचिंग की जो टीचर्स हैं उनकी एक इस तरीके की आपको क्वालिटी देखने मिल जाएगी और टीचिंग मेथड आपको सबसे बेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई टीचिंग की। अब टीचिंग के अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टीचिंग के अलावा और क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी अगर आप लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी एलएलबी करते हैं। तो देखिए, अगर फैसिलिटीज़ में इन्वॉल्व करूं तो देखिए यहाँ पर जो फ़ीस है वो सबसे ऑलमोस्ट काफ़ी कम है। और उस फीस में अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको लाइब्रेरी एक्सेस मिल रहा है, आप सेंट्रल लाइब्रेरी 24/7 यूज़ कर सकते हैं। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, लाइक लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 की बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो लाइक किसी भी एक प्राइवेट कॉलेज से भी बहुत ज़्यादा गुना अच्छा होगा वो। ठीक है, सीएलसी की बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी वो थोड़ा सा लाइक पीछे है कंपैरेटिव टू लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 बिल्डिंग, लेकिन स्टिल आपको एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, जैसा कि आप अगर कंपेयर करेंगे दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस से तो आपको उस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या फिर आपको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी। जैसे 24/7 आप लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हो, सेंट्रल लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हो तो, और इन सेंटर्स के अंदर इनकी खुद की लाइब्रेरी है जिनमें आप जो वर्किंग आवर्स उनमें टाइम स्पेंड करके अपनी जो है
स्टडी पर फोकस कर सकते हो, वाईफाई मिल जाता है आपको, ठीक है, पार्किंग फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, इवन हर तरीके की फैसिलिटीज़ जो आप एक कॉलेज से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सारी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, चाहे वो CLC हो, LC1 हो, LC2 हो, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़, टीचिंग मैंने कवर कर दी। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर तीसरा फैक्टर कोई मैं अगर लेके चलूँ तो वो होगा यहाँ का इन्वायरमेंट। टीचिंग मैंने आपको बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी मैंने आपको बता ही दिया। अब तीसरी चीज़ जो यह सबसे बड़ी जो यहाँ पर आ जाती है वो होता है यहाँ का जो इन्वायरमेंट है। यहाँ पर देखिए एक डाइवर्स इन्वायरमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो ना कि सिर्फ दिल्ली से बल्कि पूरी इंडिया से आ रहे हैं। इवन लाइक कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं जिनके लिए सीट्स रिज़र्व हैं यहाँ पर, और फॉरेन स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अपनी जो है लॉ परस्यू करने के लिए आते हैं। दो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हैं, मतलब कुछ सब्जेक्ट टू सम लाइक एलिजिबिलिटी एंड अदर थिंग्स, यहाँ पर काफ़ी आपको फॉरेन स्टूडेंट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। लाइक 5 और 7 सीट्स आर रिजर्व, मे बी आई एम नॉट श्योर कि कितनी सीट्स रिजर्व हैं, लेकिन स्टिल आपको बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं लाइक फ्रॉम तिब्बत और बांग्लादेश या फिर इस तरीके की कंट्रीज़ से आपको जहाँ पर जो है स्टूडेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करूँ, एक डाइवर्स कल्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पर जब आपका जो सर्कल होगा तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि लोग डाइवर्स कल्चर से आ रहे हैं, डाइवर्स नॉलेजेस रख रहे हैं, लैंग्वेज एक्सचेंज हो रहा है। और जैसे मान के चलिए आप हिंदी इंग्लिश में फैमिलियर हैं, यहाँ पर कोई आगे तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, तो आपको उसके साथ उनसे कुछ क्वालिटीज़, कुछ लैंग्वेजेस और कुछ कल्चर्स की चीज़ें सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा, डिफरेंट नॉलेजेस। और आपकी जो रीच है वो सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड नहीं रहेगी, आपकी जो पूरी रीच है वो ऑल ओवर इंडिया तक बन जाएगी। आपको ओवरऑल जो फ्रेंड्स मिलेंगे, आपको जो फ्रेंड सर्कल होगा वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड होगा, ठीक है। क्रॉस कल्चर्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको समझ होगी, आप उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे, तो आपको बहुत कुछ एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा ऑल टुगेदर, बजाय किसी एक स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के। तो क्योंकि यहाँ पर डाइवर्स कल्चर है तो यहाँ पर आपको क्योंकि यहाँ पर जो डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है तो आपको डाइवर्स कल्चर देखने के लिए मिल जाएगा। और अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, अलग अलग तरीके से जो मतलब अपना एक कल्चरल हेरिटेज अपने साथ लेकर के आते हैं, वो आपको लाइक आप उनके साथ बात करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस हो जाता है कंपेरेटिव टू लाइक अगर आप किसी एक स्टेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो ये एक क्रॉस कल्चर लाइक जो है इन्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होता है आपके लिए, ठीक है। अब मैंने आपको इन्वायरमेंट बता दिया, आपको मैंने टीचिंग बता ही दी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बता ही दिया। अब मैं बात करता हूँ कि क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हो। तो देखिए, अगर आप कंपेयर करें किसी और स्टेट यूनिवर्सिटी को, तो क्योंकि यहाँ पर लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो लॉ है वो वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। तो जब आप इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको मिलेगा, जब आप बाहर कहीं जाते हो इंटर्नशिप वगैरह करने के लिए, या फिर आप बाहर जाते हो अपना जो आप कोर्स में जाते हो, तो आपको एक क्रेडिबिलिटी, हाई क्रेडिबिलिटी मिलेगी। आप मान के चलिए आपको ईजिली इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, और आपको जो कहीं ना कहीं एक जो नेम होता है लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो आपके साथ अटैच हो जाएगा, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट देगा, ना कि सिर्फ आपके ड्यूरिंग योर लॉ कोर्स बट लाइफ लॉन्ग आपको वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट, बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला है। और अगर आप लॉ फैकल्टी से पास आउट होते हैं तो आपका एल्यूमिनी बेस इतना अच्छा है कि आप बाहर जाते हो, लगभग आपको दिल्ली के अंदर हर दूसरा या तीसरा इंसान ऐसा मिल जाएगा जो अच्छी पोजीशन होल्ड करे होगा, और वो लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से होगा। तो कहीं ना कहीं आपको इम्प्लाइड बेनिफिट्स ज़रूर मिल जाते हैं कि आपका जो एक एल्यूमिनी बेस इतना अच्छा है, तो आपको एक अच्छे नज़रिए से देखा जाएगा कि हाँ, आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से लॉ करके आए हो। तो ये जो है एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है, जिसको आप एट द एंड योर करियर फेज़ आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है आपके साथ बेस्ट हुई है। साथ ही साथ आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया तक स्प्रेड हो जाते हैं, आप लोगों को जानते हो, समझते हो, और अपने जो है ग्रो कर पाते हो अपने इस प्रोफेशन में। तो ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज़ है लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है लॉ करने की, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हो गई जो मैंने कवर कर दी, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।